नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री का यह 48वां सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से। तो आइए सीधे प्रारंभ करते हैं। 48वीं सीरीज है और ये घटना चक्र के बुक की सीरीज है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। और 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, किसी भी विषय का किसी भी परीक्षा के लिए किसी भी मीडियम में अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। टीजीटी पीजीटी एनबीएस केबीएस सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको, एनीथिंग एनी सब्जेक्ट एनी मीडियम। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 86 देखिएगा, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता जो थे वह कपिल मुनि थे। विकल्प डी। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सांख्य दर्शन प्राचीन भारतीय खड़ दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है। 6 दर्शन है जिसमें सांख्य दर्शन भी है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन का प्रतिपादक और आचार्य माने जाते हैं। कहा जाता है इन्होंने सांख्य सूत्र और तत्वमीमांसा नामक ग्रंथों की रचना की थी। प्रश्न 97 देखिएगा, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? तो यह बात किसने कही थी? तो आर्यभट्ट ने कही थी। टीजीटी में प्रश्न आ चुका है ये। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। आर्यभट्ट गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। उन्होंने ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र माना और दशमलव प्रणाली का विकास किया था। इन्होंने पाई का मान 3.14 माना था, 3.1416 बताया है इन्होंने। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। बारहमिहिर भी गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक आदि की रचना की थी। प्रश्न 98 देखिएगा, सूचीवन को सूची 2 से मिलाना है। तो एहोल अभिलेख जो है यह पुलकेशिन द्वितीय का है। जूनागढ़ अभिलेख जो है यह आपका स्कंदगुप्त का है। नासिक गुहा लेख जो है आपका उसावदत्त का है। और भीतरी स्तंभ लेख जो है जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका इनका रुद्रदामन का है। और नासिक गुहा लेख जो है आपका उसावदत्त का है। और भीतरी स्तंभ लेख जो है यह आपका स्कंदगुप्त का है। ऐसे मिलान कर सकते हैं। प्रश्न 99 देखिएगा, यहाँ पर भी मिलान करना है। तो देखिए, महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि थे। कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने। अर्थशास्त्र चाणक्य। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 100 देखिएगा, मृच्छकटकम किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मृच्छकटकम शूद्रक की रचना है। यह गुप्त काल का एक दुखांत नाटक है। प्रश्न 101 देखिएगा, गुप्त काल में भुक्ति क्या है? भुक्ति जो है राज्य है। राज्य को भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति पर ऊपरिक नामक एक राज्यपाल होते थे जो राज करते थे। गुप्त काल में प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को देश, अवनी, भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में और जिसे विषय कहा जाता था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भी देखिएगा। यहाँ पर भुक्ति कहिए या फिर प्रांत कहिए, अवनी कहिए, देश कहिए, ये सब एक ही नाम थे। और प्रांतों के अंतर्गत विषय थे। प्रांत विषयों में बटा हुआ था और जैसे जिला होते थे वैसे जो उसके बाद जो जिले होते थे वह विथि में बटे हुए थे। विथि मतलब तहसील। फिर आपका विथि जो है पीठ में बटा हुआ था। ग्राम से बड़ी इकाई थी, उसके बाद ग्राम होती थी। प्रश्न 102 देखिएगा, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? तो नारद स्मृति में। नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित एक स्मृति है। इसमें नियोग प्रथा एवं स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। मनुस्मृति हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है। मनुस्मृति में स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। प्रश्न 103 देखिएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? तो शिलाहार राजा। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? तो शिलाहार राजा हैं। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। शिलाहार राजा अपरार्क याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। अन्य टीकाकार जो भी हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर आदि हैं। मतलब जो
याज्ञवल्क्य स्मृति है, इस पर टीका लिखने वाले विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपराध थे। मालवा के परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक शीयक और श्रीहर्ष थे। शीयक कहिए या फिर श्रीहर्ष कहिए। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। प्रश्न 104 देखिएगा, स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गुप्ता कौन था? स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? राज्यपाल को ही गुप्ता कहा गया है, तो पड़दत्त था, पड़दत्त। और इसने सुदर्शन झील के निर्माण में योगदान भी दिया था। गुप्त प्रशासन में प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उन्हें ऊपरी गुप्ता या भूगुप्ती कहते थे, राजस्थानी भी कहते थे। शासकों का प्रमुख परामर्शदाता कुमारामात्य था। सीमांत प्रदेशों के शासक गुप्ता कहलाते थे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत में पड़दत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। मौर्य काल में सौराष्ट्र की स्थिति जो थी वह अर्ध स्वतंत्र थी। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त और अशोक के समय तुषास यहाँ का गवर्नर होते थे। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था, तो अशोक के समय में इसमें से नहरें निकलवाई गई थी। पुनर्निर्माण उसने अपने राज्यकाल सुविशाक के द्वारा कराया था। मतलब रुद्रदामन के समय में जो राज्यपाल था वह सुविशाक था और उसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। प्रश्न 105 देखिएगा, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था? तो कौन था? पड़दत्त था, पड़दत्त। विकल्प पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 106, गुप्त साम्राज्य के प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पदनाम निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है ऊपरी, ऊपरी कहा जाता था। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में कुमारामात्य का राज्य के उच्च पदाधिकारियों का विशिष्ट वर्ग था। प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसे देश, अवनी या भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के शासक को ऊपरी कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में होता था, जिसे विषय कहते थे, और विषय पर विषयपति राज करता था, शासन करता था विषयपति। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? तो विशाख दत्त हैं। पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न संख्या 108। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख सकते हैं। देवी चंद्रगुप्तम नाटक प्रसिद्ध नाटक है, जिसके रचनाकार विशाख दत्त हैं। इस नाटक से गुप्तवंशी रामगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 108 देखिएगा, गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन क्या था? सामंतवाद एवं भूमिदान। विकल्प ए। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन सामंतवाद एवं भूमिदान था। गुप्तोत्तर काल में भूमि के दान एवं विभाजन के फलस्वरूप एक नवीन शिक्षित वर्ग का उदय हुआ। सामंतवादी व्यवस्था मूल रूप से सातवाहन एवं कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। गुप्तोत्तरकालीन स्मृतियों में शिल्प एवं उद्योग शूद्र के लिए आवश्यक माने गए थे। प्रश्न 109 देखिएगा, गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए नियुक्त अधिकारी कौन था? तो उसे कहते थे कर्णिक। कर्णिक नामक जो अधिकारी होता था वह भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखता था, कर्णिक। टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला जो अधिकारी होता था कर्णिक कहलाता था। यह महाअच्छपट्टालिक के अधीन होता था। शौल्किक नामक अधिकारी चुंगी वसूल करता था। ध्रुवाधिकरण जो होता था भूमिकर वसूल करने वाला अधिकारी था। समाहर्ता जो होता था वह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, समाहर्ता। प्रश्न 110 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में भूमि माप की इकाई थी? कौन सा भूमि माप की इकाई थी गुप्त काल में? तो वह थी निवर्तन। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त निवर्तन जो थी वो भूमि माप की इकाई थी। गुप्त काल में भूमि माप की इकाई निवर्तन, नल। देखिए, गुप्त काल में जो भूमि माप की इकाई थी निवर्तन, नल, कुलवायाप, द्रोड़ावाप, आढ़वाप और पाटक, ये सभी भूमि माप की इकाइयाँ थी। जिसमें इसमें एकड़ होता है, बीघा होता है, हेक्टेयर होता है, वैसे ये भूमि माप की इकाइयाँ थी। बौधायन ने भूमि माप से संबंधित निवर्तन शब्द का उल्लेख किया है। बंगाल में भूमि माप की इकाई के लिए पाटक शब्द का प्रयोग किया गया है। गुणधर लेख में 11 पाटक जमीनों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में आर्थिक दृष्टि से भूमि के कई प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए, क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि, जो क्षेत्र होता था खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहते थे। वास करने योग्य भूमि, खिल जो होता था, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खिल कहा जाता था। अपृहत, जो बिना जोती गई भूमि को, जंगली भूमि को अपृहत कहते थे। चारागाह जो होता था पशुओं के लिए चारा योग्य भूमि को चारागाह कहते थे। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख है अमरकोश में, और इसे अमरकोश में लिखा था अमर सिंह ने, जो गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।
और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सभी घटनाचक्र की पुस्तक से हैं, और ये घटनाचक्र की जो पुस्तक है वह टीजीटी पीजीटी नेट के लिए है, और यह पूरा का पूरा बुक कंप्लीट करा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, जितने भी वीडियो हैं उसको देखिए, जरूर देखिए। धन्यवाद आप लोग को।